चुनाव आयोग के कामकाज को और पारदर्शी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को अहम फैसला सुनाया, जिसे मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब सीधे केंद्र सरकार नहीं करेगी, बल्कि नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमेटी करेगी। अगर लोकसभा में नेता विपक्ष का पद खाली है तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता इस कमेटी के सदस्य होंगे। राष्ट्रपति इस कमेटी की तरफ से चुने गए व्यक्ति को पद पर नियुक्त करेंगे। वहीं कोर्ट ने कहा कि जब तक इस बारे में संसद से कानून पारित नहीं हो जाता, तब तक यही व्यवस्था लागू रहेगी। दरअसल साल 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्त यानी ईसी की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसा सिस्टम बनाया जाए। इसी पर जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। बेंच के बाकी 4 सदस्य जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश राय और सीटी रवि कुमार रहे। फैसला सुनाते हुए जस्टिस जोसेफ ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बना रहना जरूरी है। ऐसा तभी हो सकता है जब चुनाव आयोग का कामकाज उन्हें विश्वसनीय लगे, नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वोट की ताकत सुप्रीम है, इससे मजबूत पार्टियां भी सत्ता से हार जाती हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अगर जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री के ऊपर कार्रवाई करने से भी संकोच न करे। इसलिए इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयुक्त चुने गए आईएएस अरुण गोयल की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए। 1985 बैच के आईएएस अरुण गोयल ने उद्योग सचिव पद से 18 नवंबर को वीआरएस लिया। इस पद से उन्हें 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होना था, लेकिन वीआरएस लेने के एक दिन बाद ही यानी 19 नवंबर को गोयल चुनाव आयुक्त अपॉइंट कर लिए गए। नियुक्ति पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने याचिका दायर कर सवाल उठाए थे। अरुण गोयल की अपॉइंटमेंट फाइल देखने के बाद कोर्ट ने केंद्र से कहा, चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट की फाइल बिजली की तेजी से क्लियर हो गई। ये कैसा आकलन है? सवाल उनकी योग्यता पर नहीं है, हम अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बनाया गया है। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में होती है। अब तक सचिव स्तर के मौजूदा या रिटायर हो चुके अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती है। इन नामों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके कोई एक नाम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। नाम के साथ प्रधानमंत्री एक नोट भी भेजते हैं। इसमें उस शख्स के चुनाव आयुक्त चुने जाने की वजह भी बताई जाती है। यानी चुनाव प्रक्रिया में सारा का सारा रोल सरकार का होता है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र जो भी पहले हो तक होता है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा चुनाव आयुक्त कितने हो सकते हैं, इसे लेकर भी संविधान में कोई संख्या फिक्स नहीं की गई है। ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो कितनी संख्या रखना चाहते हैं। हालांकि 2 मार्च को आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चुनाव आयोग में पारदर्शिता आएगी। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।